पूजा पाल का नाम लेकर योगी ने सपाइयों को सुनाया। शिवपाल भी देखकर रह गए दंग। माता प्रसाद पांडे भी हेडफोन लगाकर सुनते रहे। योगी ने हिला दिया सदन। बहन बेटियों के साथ नाइंसाफी नहीं बर्दाश्त। योगी का सदन में दो टूक जवाब। सपा विधायक भी देखकर चौंक गए। योगी ने चुन चुन कर लगाई विरोधियों की क्लास। इस बार योगी ने पूजा पाल का नाम लेकर सपाइयों को ऐसा सुनाया जिसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि योगी न सिर्फ गरजे बल्कि शिवपाल यादव के सामने उन्होंने सपा की सारी पोल पट्टी खोली। योगी की धार ऐसी थी कि सामने बैठे शिवपाल यादव भी पल भर के लिए ठिठक गए। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे हेडफोन लगाए हर शब्द सुनते नजर आए। सत्ता और विपक्ष के बीच की दीवार उस वक्त और ऊंची हो गई जब योगी ने साफ कहा कि बहन बेटियों के साथ नाइंसाफी अब बर्दाश्त नहीं होगी। सदन में बैठे सपा विधायक भी ये सुनकर दो पलों के लिए चौंक गए, क्योंकि योगी के आक्रामक तेवरों ने सबको हैरान कर दिया। बता दें, नेता प्रतिपक्ष के भाषण के बाद सीएम योगी खड़े हुए और सीधे समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि पूजा पाल आपकी पार्टी की चुनी हुई विधायक थी, लेकिन आप उन्हें न्याय नहीं दिला पाए। योगी ने कहा कि आप पीडीए की बात करते हैं, तो क्या पूजा पाल पीडीए का हिस्सा नहीं थी? अगर थी तो फिर उन्हें इंसाफ क्यों नहीं मिला? मुख्यमंत्री के सवाल पर सदन में सन्नाटा छा गया और सपा की बेंचों पर बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। योगी आदित्यनाथ ने दो टूक शब्दों में कहा कि उनकी सरकार में न्याय किसी पार्टी, किसी जाति या किसी विचारधारा को देखकर नहीं किया जाता। बेटी किसी की भी हो, उसे न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि समाज को सबसे पहले सुरक्षा चाहिए और कानून का राज होना चाहिए। व्यापारी हो या गरीब हो या बेटी, हर किसी को सुरक्षित महसूस करना चाहिए। योगी ने साफ कहा कि यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की जनता उनकी सरकार को लगातार समर्थन दे रही है और आगे भी देती रहेगी। ये बयान सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी था। मुख्यमंत्री ने पूजा पाल के जरिए अतीक अहमद के पूरे माफिया साम्राज्य की कहानी भी सदन के सामने रख दी। उन्होंने याद दिलाया कि साल 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या हुई और उस वक्त प्रदेश में सपा की सरकार थी। तब माफिया के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। फिर 2023 में उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। इसके बाद योगी सरकार ने जो कार्रवाई की उसने माफिया राज की कमर तोड़कर रख दी। असद अहमद का एनकाउंटर और फिर अतीक अहमद और अशरफ का अंत इस बात का सबूत बना कि अब उत्तर प्रदेश में अपराध की कोई जगह नहीं है। योगी ने ये भी कहा कि जब पूजा पाल ने माफिया के खिलाफ सरकार की कार्रवाई की तारीफ की तो सपा ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यही सपा की असली सोच है। जो माफिया के खिलाफ बोले वो पार्टी में नहीं रह सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने विजया यादव जैसी बेटियों को भी भरोसा दिलाया कि सरकार सुरक्षा देगी। ये संदेश सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की बेटियों के लिए था। सपा पर सीधा आरोप था कि उसने हमेशा माफिया को संरक्षण दिया और कमजोरों की आवाज दबाई। भाषण के आखिर में योगी ने विकास का भी जिक्र किया और सपा शासन काल से तुलना की। उन्होंने कहा कि आज यूपी में एक्सप्रेसवे है, मेट्रो शहर है, जेवर एयरपोर्ट है और देश का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क यूपी में है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश पहचान के संकट से जूझ रहा था और अराजकता का तांडव था। आज वही उत्तर प्रदेश नई पहचान बना रहा है। जानकार भी मानते हैं कि योगी के इस भाषण के बाद साफ हो गया है कि पूजा पाल का नाम लेकर उन्होंने सिर्फ एक नेता पर नहीं बल्कि पूरी समाजवादी राजनीति पर जोरदार चोट की है।